ये रहा इंटरनेट पर जारी किया गया बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिक के बच्चों के लिए संस्कृत का ऑफिशियल मॉडल पेपर। आइए देखते हैं कि इसका बिल्कुल सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा। फटाफट से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा सीधे आपकी परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड इसीलिए क्वेश्चन को मॉडल पेपर को जारी करता है जैसे कि आपको अनुभव हो जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो जब बिहार बोर्ड क्वेश्चन जारी करता है, मॉडल पेपर जारी करता है, तो उसका उत्तर जानना, उसको समझना ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है जो कि बिहार बोर्ड ने है जारी किया इंटरनेट पे। ताइए इसका देखते हैं कि उत्तर क्या है, और इसके बाद से हम कोशिश करेंगे कि एक एक करके आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बता दें। तो फटाफट से इतनी अच्छी कमाल वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे बाबू पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको उत्तर पहले से पता होगा तो नीचे कमेंट करके आप बताते रहिएगा। वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे काफी लाजवाब और धमाल मचाने वाला प्रश्न है कि विधा दीर्घमाय में किन वर्णों की संधि हुई। तो याद करके रखेगा, इसमें हुई है आ धन अ की संधि हुई है, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर जो दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। ये बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर है। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि किसमें वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि संधि में वर्णों के मेल से क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी नंबर होगा ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। काफी लाजवाब क्वेश्चन है, समय हम बहुत ही कम लेंगे क्योंकि समय आपके पास काफी कम है, और इसलिए हम फटाफट से आंसर बता देंगे आपको जिससे कि आपको अनुभव हो जाए, और इसी तरह का क्वेश्चन सीधे आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। बस आपको डरना नहीं बाबू, लड़ना है। अब से उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अगला प्रश्न है कि संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या होगा। जो संस्कृत लेखिका है उसका विग्रह जो होगा क्या होगा। तो याद करेंगे कि संस्कृत लेखिका का विग्रह होगा संस्कृतस्य लेखिका, यानी कि संस्कृत का लेखिका। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि वैदिकम च ततत युगम का समस्त पद जो होगा वह कौन सा होगा, जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसका बिल्कुल राइट जवाब क्या हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी कि वैदिक युगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैदिक युगम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर जो दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगले नंबर प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि संस्कृत में कितने कारक होते हैं। संस्कृत में कितने कारक होते हैं, तो देखिए संस्कृत में जो कारक होते हैं वो याद करके रखिएगा। संस्कृत में 6 कारक होते हैं, यानी कि 6 कारक होते हैं। ऑप्शन आपका ए नंबर जो दिया गया है ये आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। पूरे 100 क्वेश्चन का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जारी किया गया है, और ऑब्जेक्टिव में मात्र 50 का प्रश्न का जवाब आपको परीक्षा में देना है, लेकिन आपको पूरे आपको 100 में 100 बताने वाले हैं। और आपको पता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। देखिए जितना ज्यादा आप क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा उतना ही अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगी, ठीक है। और डरना नहीं, लड़ना है, एकदम आपको धमाल मचाना है आपको परीक्षा में। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है। सप्तमी विभक्ति के अर्थ में जो होता है किस कारक का प्रयोग होता है आपको ये बता रहा है। तो ये होता है अधिकरण का। किसका होता है वो, अधिकरण का होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर जो होगा ये बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मिलाते जाइएगा, फटाफट से टिक करते जाइए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि दुर्योधन में उपसर्ग कौन सा होगा। दुर्योधन में उपसर्ग आपको बता रहा है, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा तो काफी ज्यादा नुकसान हो गया आपको। दुर्योधन में देखिए दुर उपसर्ग जो दिया गया है ये आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। और एक चीज बताना चाहेंगे, उपसर्ग कौन होते हैं, जो शब्द में पहले जुड़ते हैं, और प्रत्यय कौन होते हैं, जो शब्द के अंतिम में जुड़ते हैं, ठीक है। या तो दुर्योधन में यहाँ पे जो दूर जो उपसर्ग दिया गया है ये आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बाल्य पद का मूल रूप जो होगा वह क्या होगा। तो इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बड़ी की बाला, बाल रूप होगा। क्या होगा, बाल। क्या हो जाएगा, बाल, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और हमने आपको पहले भी बताया था, देखिए बालक शब्द, फल शब्द, मुनि शब्द, साधु शब्द, नदी शब्द, इसका रूप आपको याद जरूर होना चाहिए, ठीक है। और इससे आपको अभी एग्जाम में बढ़िया प्रश्न पूछ रहा है, और उसमें नदी शब्द का रूप आप याद कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद है कि दात्री शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप जो होगा वह कौन सा होगा। दात्री धातु दात्री शब्द के प्रथमा विभक्ति के एक वचन जो होगा वह क्या होगा। तो इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा दाता। क्या हो जाएगा, दाता। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि चर किस लकार का रूप होता है। जो चर होता है वो चर किस लकार का रूप होता है। तो याद करके रखिएगा कि चर जो होता है वह आपका किस लकार का रूप होता है, तो होता है आपका लोट लकार का। किसका होता है, लोट लकार का, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन जो बी नंबर दिया गया है ये आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्रक्षति किस धातु का रूप है। द्रक्षति जो होता है किस धातु का रूप होता है, तो ये आपका होता है पस्य धातु का रूप होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर जो दिया गया है पस्य धातु का रूप होता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका बी नंबर दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न, शानदार प्रश्न कह रहा है कि कंपमानम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। कंपमानम जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय क्या कौन होते हैं, जो शब्द के अंतिम में जुड़ते हैं। इसमें आपको प्रत्यय बताना है, तो इसका बिल्कुल जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कि सानश्च प्रत्यय दिया गया आपका हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सानश्च प्रत्यय। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भूधन कत्वा से कौन सा अव्यय बनेगा। ठीक है, भूधन कत्वा से कौन सा जो है अव्यय बनेगा, आपको अव्यय बतानी है कि अव्यय कौन सा बनेगा। तो इसका बिल्कुल ही
राइट जवाब हो जाएगा भूतत्व बनेगा। क्या बनेगा? भूतत्व बनेगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर जो दिया गया है, बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि धार्मिकम में कौन सा तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है? धार्मिकम में आपको तद्धित प्रत्यय का नाम बताना है कि कौन सा तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है। ठक प्रत्यय जो दिया गया है यहाँ पे वो लगा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है बहुत शानदार प्रश्न कह रहा है कि अज का स्त्रीलिंग रूप का क्या होगा? अज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो याद करिए कि अज का स्त्रीलिंग जो रूप होता है वो होता है अजा। क्या होता है बाबू? अजा होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर जो दिया गया है आपका ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब की बार एकदम धमाल मचाना है बाबू, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, जिससे कि आपको आगे से मिले जितना भी क्वेश्चन है देखें, वो मैथ का हो, साइंस का हो, सृष्टि का हो, कोई भी हो, फटाफट से जल्दी से देख लीजिए, इस चैनल पे अपलोड है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यथा नदः यह संबंधमानः समुद्रे डैश मंत्र किस उपनिषद से है वो संकलित है? यदा नदः असंबंधमानः समुद्रे डैश मंत्र किस उपनिषद से संकलित है, आपको ये बताना है, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और इसका राइट जवाब हो जाएगा कि यह मुंडको उपनिषद से संकलित है, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर होगा, यह बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि यह मुंडको उपनिषद से संकलित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनिर्तम पद का पर्याय निम्न में कौन सा होगा? अनिर्तम पद का जो पर्याय होगा वो निम्न में से कौन होगा, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा कि वो सत्यम होगा। क्या होगा? सत्यम होगा, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा आपका बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। काफी बच्चे कह रहे थे कि सर हमको संस्कृत पढ़ने में समझने में बड़ा दिक्कत होती है, याद नहीं हो रहा उसका। तो देखिए मैं यही कहूंगा आपके पास समय काफी कम है और हम भी कम समय में आपको जो भी चीज बता रहे हैं, जो भी प्रोवाइड करा रहे हैं, वो आपको ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, जो भी आपको याद करवा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसको देख लीजिए, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन सीधा आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको डराना नहीं है, डरना नहीं है यार, प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, डरना नहीं, आपको लड़ना है। ठीक है, एकदम आपको कमाल मचाना है, धमाल मचाना है परीक्षा में जाकर के। अगला प्रश्न देखिए बाबू, प्रश्न कह रहा है कि वेदाहंतम डैश महांतम, ठीक है, वेदाहंतम डैश महांतम, इस पदांश में रिक्त स्थान को कौन सा पद आपको भराएगा, ये आपको पद आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि पुरुषम भराएगा। क्या भराएगा? पुरुषम भराएगा। तो ये आपका पूरा पद हो जाएगा वेदाहंतम पुरुषम महांतम, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न कह रहा है सरस्वती कुल गृहम किससे कहा गया है? सरस्वती कुल गृहम जो है वह किससे कहा गया है? तो याद करके रखिएगा कि सरस्वती कुल गृहम जो है वह पाटलिपुत्र को कहा गया है, यानी ऑप्शन आपका जो सी नंबर है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था? जो मध्यकाल था उस समय पाटलिपुत्र को किस नाम से जाना जाता था? पटना के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ऑप्शन क्या हुआ? ये किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो वही पटना जो है के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि पतन शब्द से पटना पाटलिपुत्र का अन्य नाम कौन सा है? पतन शब्द से बना पाटलिपुत्र का अन्य जो नाम है वो कौन है? तो आप सभी को पता है, कई बार आपको याद करके पढ़े भी होंगे कि ये पतन शब्द से जो है बना है वो पटना ही बना है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर इसका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि पाटलिपुत्र का वैभव किसके शासनकाल में अत्यंत समृद्ध था? पाटलिपुत्र का जो वैभव है वह किसके शासनकाल में अत्यंत समृद्ध था? तो याद करके रखिएगा कि वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो था वह अत्यंत जो है क्या था? समृद्ध था, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अलस कथा पाठ में किस दोष का निरूपण किया गया है? अलस कथा पाठ में जो है किस दोष का ये आपका किया गया है? तो ये तो सभी बच्चों को पता है कि उसमें आलस का ही बात किया गया है। आलस्य कथा में आलस्य का बात किया गया, यानी कि आलस का। आलस्य का मतलब क्या होता है? आलस का बात किया गया है, निरूपण किया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। एकदम दिमाग शांत जगह रखिएगा और आप अच्छे से क्रिएट का कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, प्लीज आप ध्यानपूर्वक दिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको एकदम अच्छे तरीके से आपका रिजल्ट आएगा और बढ़िया से बनेगा आपका। देखिए एग्जाम कोई दिक्कत होगा ही नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न कि सजातीनाम डैश दृष्टवा के धावंती जंतव, इस पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? आपको ये बताना है। सजातीनाम डैश दृष्टवा के धावंती जंतव, इस पदांश के रिक्त स्थानों में जो खाली स्थान दो दिए गए हैं वहां पे क्या होगा? तो याद करके यहाँ पे होगा सुखम। ठीक है, सुखम, यानी कि हो जाएगा आपका पूरा का पूरा जो शब्द हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा सजातीनाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जंतवा। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जलती हुई आलसशाला में चारों आलसी क्या कर रहे थे? जलती हुई आलसशाला में जो है चारों आलसी जो आपस में क्या कर रहे थे? तो ये कहानी बड़ा ही मजेदार था। इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पर अस्परालाप कर रहे थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, फटाफट से देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि तुषिणीम कथनम न दृष्ट था, किसका कथन है? तुषिणम कथनम न दृष्ट था, किसका जो है कथन है आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी कि चौथे आलसी का यह कथन था। कौन सा कथन? ये आलसी का कथन था, तो चौथे आलसी का यह कथन था। अगला प्रश्न है कि दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि थी? दर्शन शास्त्र में जो है किसकी रुचि थी आपको बताना है। तो देखिए दर्शन शास्त्र में जो रुचि थी वह थी आपका मैत्री का। किसका था? मैत्री का था, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब।
अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि अर्थवेद में कितने मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं का उल्लेख है, तो याद करके रखिएगा। इसका बिल्कुल जो राइट जवाब हो जाएगा वह 5 ऋषिकाओं का था, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर 5। ठीक है, क्या हो जाएगा 5 आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में गंगा देवी की रचना कौन सी है, यानी कि 4 यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया। इसमें गंगा देवी की जो रचना है वो रचना कौन सी थी, तो याद करके उनका रचना जो था मधुरा विजयम था, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या चीज बी नंबर मधुरा विजयम। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि कंपनराय की रानी जो थी वह कौन थी, कंपनराय की रानी जो थी वह कौन थी, याद करके रहेगा उसकी जो रानी थी वो थी गंगा देवी। कौन थी वो गंगा देवी थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है कि सूर्या पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, जो सूर्या है ये सूर्या में कौन सा स्त्री प्रत्यय है आपको ये बताना है। तो सूर्या में है आपका टाप, क्या है टाप स्त्री प्रत्यय है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है कि किम धन यानी कि प्लस किम धन तहसील में कौन सा अव्यय बनेगा, किम धन तहसील से कौन सा अव्यय बनेगा ये आपको ये बताना है, जिसका बिल्कुल राइट हो जाएगा जवाब कि कुतः बनेगा। क्या बनेगा कुतः, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि कर्णियम पद में कौन सा प्रत्यय है, कर्णियम जो पद है इसमें कौन सा प्रत्यय बनेगा आपको ये बताना है। तो इसमें बनेगा अन्यर प्रत्यय, क्या बनेगा अन्यर प्रत्यय बनेगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि धाव धातु के विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का जो रूप होगा वह कौन सा है, इसमें से आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, फटाफट टिक कर दिएगा, धावेत है। क्या हो जाएगा धावेत, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है हम सभी का बहुत ही शानदार प्रश्न है, कह रहा है कि भूपति शब्द का रूप किसके समान चलेगा। भूपति शब्द का रूप है जो किसके समान मतलब किसके जैसा चलेगा, मतलब उसी तरीका का वो भी होगा जैसे कि आपका बालक शब्द का रूप और फल शब्द का रूप दोनों एक ही है, थोड़ा सा पहला जो लाइन है वही आपका अलग है। उसी प्रकार से भूपति शब्द का रूप है इसमें से किसका चलेगा, ठीक है आपको ये बताना है। तो 35 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा कि मुनि शब्द के रूप के अनुसार चलेगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, किसके अनुसार चलेगा मुनि शब्द। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि किस पद में अधि उपसर्ग नहीं है, अधि उपसर्ग इसमें से किस कौन ऐसा पद है जिसमें अधि उपसर्ग नहीं है। तो अधर्मा जो दिया गया है ऑप्शन नंबर आपका डी, इसमें अधि जो है उपसर्ग नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है बहुत ही शानदार और लाजवाब प्रश्न कि धिक अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति होती है, धिक अव्यय के योग से यानी कि जोड़ से उसमें कौन सी विभक्ति होती है आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि द्वितीय होती है। क्या होती है द्वितीय होती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न कह रहा है कि कविसु कालिदासा श्रेष्ठ, यानी कि कवियों में कालिदास क्या थे श्रेष्ठ थे। वाक्य में कविसु पद में किस सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है वह सूत्र का आपको नाम बता देना है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन है और बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आपको सीधे पूछा भी जा सकता है एकदम हूबहू, तो इसे याद कर लीजिएगा। इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कि यश निर्धारण का जो है इसका प्रयोग किया गया है, यहाँ इस सूत्र का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर कि यश निर्धारणम। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है बहुत बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि किसमें अव्यय भाव समास नहीं है, किसमें आपको बताना है कि अव्यय भाव जो समास है वो अव्यय भाव समास है ही नहीं। तो याद करके रखिएगा कि जो लंबोदरा जो दिया गया है उसमें अव्यय भाव समास नहीं है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि किसमें विग्रह होता है, किसमें जो है विग्रह होता है आपको ये बताना है। समास में, संधि में, संयोग में या फिर संयुक्ताकार में किसमें होती है आपको 40 नंबर प्रश्न का जवाब बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब है समास में जो होती है वो विग्रह होती है। किसमें होती है विग्रह, समास में विग्रह होता है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि पाठ अस्मिन किस संधि का उदाहरण है, पाठ अस्मिन किस संधि का जो उदाहरण है तैयार करके रखेगा, यह है आपका विसर्ग का, ठीक है क्या हो जाएगा विसर्ग, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि गतिधन इति की संधि क्या होगी, गतिधन इति यानी कि गतिजन इति की कौन सी संधि होगी आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि गतिरीति हो जाएगा। क्या हो जाएगा गतिरीति हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में चेती का सही संधि विच्छेद जो होगा वह क्या होगा, निम्न में चेती का सही संधि विच्छेद जो होगा वह क्या होगा आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ए नंबर की चौधन इति, क्या हो जाएगा चौधन इति हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। एक चीज बताना चाहेंगे आपको, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर सब चीज के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा मेरे वेबसाइट का डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल का, जल्दी से आप क्लिक कीजिए या गूगल में सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल, वहां पे आपको सब्जेक्टिव मॉडल पेपर एक नहीं पूरे 7 सालों का मॉडल पेपर मिलेगा और एक नहीं पूरे 10-10 मॉडल पेपर मिलेगा। तो जल्दी से चेक कीजिए और तैयारी को में जुट जाइए, ठीक है समय काफी कम है। अगले देखिए प्रश्न कह रहा है कि किस संधि में विसर्ग में विकार होता है, मतलब विकार परिवर्तन होता है, आपको ये बताना है किस संधि में विसर्ग में विकार परिवर्तन होता है आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल जो राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कि विसर्ग में, किसमें होता है विसर्ग में होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि किस समास में उभय
उभय पद प्रधान होता है। किस पद में उभय पद प्रधान होता है? उभय पद का मतलब हो गया कि दोनों पद प्रधान होता है, ठीक है। उभय का मतलब होता है दोनों। देखिए यहाँ पे उभय दे दिया गया है तो इसे कंफ्यूज मत होइएगा। उभय का मतलब होता है दोनों पद प्रधान है किस समास में। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि द्वंद्व समास में जो होता है वो दोनों पद प्रधान होता है, तभी उसे द्वंद्व समास हम लोग कहते हैं। जैसे लोटा डोरी, भाई बहन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो सी नंबर हो जाएगा, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए थोड़ा सा घुमाया जाता है क्वेश्चन को, तो घुमाया जाता है तो आपको घूमना नहीं है, ठीक है। आपको एकदम फटाफट से आंसर कर देना है सही सही। अगला कह रहा है कि करण कारक विधायक सूत्र निम्न में से कौन सा है? करण कारक विधायक जो सूत्र है वह निम्न में से कौन सा है, आपको ये बताना है। तो 46 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कि साधकतम करणम। क्या हो जाएगा? साधकतम करणम हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत महिमा पाठ कहां से उत्कृष्ट है? जो भारत महिमा पाठ है वह कहां से उत्कृष्ट है, कहां से लिया गया है, आपको ये बताना है, जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसका राइट जवाब हो जाएगा कि यह पुराण से लिया गया है, पुराण से है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आपगा का अर्थ क्या होता है? आपका का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, आपको ये बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो आपका का याद करके रखिएगा, आपका का जो अर्थ होता है वह होता है नदी। क्या होता है? नदी, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ओके, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि धर्म जाति प्रभेदई इह डैश वहंता वसंती। रिक्त स्थान में उचित पद को यहाँ पे भर देना है कि उचित पद यहाँ से क्या होगा, तो वो होगा एक तो भावम। क्या होगा? एक तो भावम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। थोड़ा सा अगर कहीं पढ़ने में दिक्कत भी हो रहा होगा तो आप ध्यान से समझते जाइएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि केशांत संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जो केशांत संस्कार है वो किस संस्कार के अंतर्गत आता है, आपको ये बताना है। इसका राइट जवाब हो जाएगा कि वह शैक्षणिक संस्कार के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कर है कि शिष्य वेदारंभ कहाँ करते हैं? शिष्य वेदारंभ जो है वह कहाँ करते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि शिष्य जो है वेद का आरंभ जो है गुरु गृह में करते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस संस्कार का मुख्य कर्म गोदान है? किस संस्कार का जो है मुख्य कर्म क्या है, वो गोदान है। तो याद करके रखिएगा, किसान का ही मुख्य कर्म क्या है? गोदान है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि किस संस्कार के अंतर्गत जात कर्म संस्कार किया जाता है? किस संस्कार के अंतर्गत जात कर्म संस्कार किया जाता है, आपको ये बताना है। इसका राइट जवाब हो जाएगा शैशव, ठीक है। शैशव यानी क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर जो हो जाएगा वो राइट जवाब हो जाएगा। जात कर्म यानी कि किस जात के हैं आप, यानी कि शैशवावस्था जो होती है, यानी कि जो बच्चे पैदा होते हैं, तो जिस जाति में पैदा होते हैं उन्हें नाम वो दे दिया जाता है कि आप इसी जाति से हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कौन अविश्वासी पर विश्वास करता है? कौन जो है वो अविश्वासी पे जो है विश्वास कर लेता है? तो मूर्ख। अविश्वासी पे विश्वास कर लेते हैं कौन? मूर्ख कर लेते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए? किसकी रक्षा जो है हम लोग को विशेष रूप से करनी चाहिए, आपको पाठ में बताया गया है। तो आपका बिल्कुल जो होगा वो राइट आपका जवाब हो जाएगा कि हम लोग को जो स्त्री की जो रक्षा है वह विशेष रूप से करना चाहिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। लेकिन इस समय स्त्री की रक्षा विशेष रूप से क्या ऐसे भी लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से भी हम लोग को क्या करनी चाहिए? स्त्रियों की जो रक्षा है, लड़कियों की जो रक्षा है, जो भी स्त्री है, महिलाएं, उनकी रक्षा हम लोग को करनी चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? जो शिक्षिका है, शिक्षिका में कौन सा स्त्री ये आपका स्त्री प्रत्यय है? तो शिक्षिका में टाप स्त्री प्रत्यय है। कौन सा स्त्री प्रत्यय है? टाप स्त्री प्रत्यय है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि दीर्घ धन तरप में कौन सा पद बनेगा? दीर्घ धन तरप से कौन सा पद बनेगा, आपको ये बताना है। तो इसे पद बनेगा दीर्घतरम, ठीक है। क्या बनेगा? दीर्घतरम बनेगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि बालाकाम गति जननी प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान पर उपयुक्त पद कौन सा होगा, आपको यह बताना है। तो इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा क्या होगा? किसान। क्या होगा? किसान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। आइए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि वृद्धा अव्यय का अर्थ क्या होता है? वृद्धा अव्यय का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? तो वृद्धा अव्यय का अर्थ जो होता है वो होता है आपका वेकार। क्या होता है? वेकार होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि किस पद में तल प्रत्यय है? किस पद में? यहाँ पे 4 ऑप्शन है और यहाँ से आपको बताना है तल प्रत्यय जो है आपको किस में है, आपको ये बताना है। इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा कि जनता। जनता में क्या है? तल प्रत्यय है, यानी कि ऑप्शन आपका सी जो होगा ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर आपके प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि हसन में कौन सा प्रत्यय है? हसन में जो है वह कौन सा प्रत्यय है? इसमें आपका सत्री प्रत्यय है, यानी ऑप्शन आपका जो ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्रेस्यति में कौन सी धातु है? क्रेस्यति में जो है धातु है, आपको धातु का बता रहे कि इसमें कौन सी धातु है। तो इसमें आपका धातु हो जाएगा क्री धातु हो जाएगी, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि पति शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा। पति शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप जो होगा निम्न में से कौन सा होगा, आपको ये बताना है। 63 नंबर प्रश्न का जवाब, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा 63 का ए कि पतीना। क्या हो जाएगा, पतीना हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि किस पद में अ उपसर्ग है, किस पद में जो है अ उपसर्ग है, आपको ये बताना है। तो आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि अवरोध में जो है वो अ उपसर्ग है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथक यानी कि अलगाव का बोध होने पर किस कारक का प्रयोग होता है, आपको ये बताना है। तो 65 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कि आपादान। क्या होता है वो, आपादान होता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लेकिन अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, करो फटाफट से कर लीजिए, प्लीज कर लीजिए, नहीं तो फिर आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। ये यूट्यूब का रूल है, नियम है, तो फटाफट से कर लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि नमः के योग में कौन सी विभक्ति होगी। नमः के योग में जो होगी वो कौन सी विभक्ति होगी, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी, तो चतुर्थी विभक्ति होगी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि अहम त्वाम पश्यामी वाक्य में त्वाम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है, आपको ये बताना है। तो इसका जो बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर कि कर्मणी द्वितीय जो दिया गया है आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे हैं कि महादेवा में कौन सा समास है। महादेवा में कौन सा है, तो इसमें कर्मधारय समास। कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। और समास पे को अलग से हम आपको वीडियो बना देंगे, वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब के रखिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि धर्म च अर्थ च कामः च का समस्त पद निम्न से कौन सा है। धर्म च अर्थ च कामः च का समस्त पद जो होगा निम्न में से कौन सा होगा, आपको ये बताना है। 69 नंबर प्रश्न का जवाब, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कि धर्म अर्थ कामः। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन होगा आपका ए नंबर। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। और जो भी डाउट हो रही है जहां पे भी हमें बता दीजिएगा नीचे कमेंट करके, और कौन कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, किस टॉपिक आप चाहते हैं, आप ये वीडियो चाहते हैं तो टॉपिक बता दीजिएगा नीचे कमेंट करके, हम आपको ला करके दे देंगे। प्रश्न कह रहा है कि खिलंत्रम में कौन सा समास है, आपको बताना है। खिलंत्रम, तो इसमें आपका जो समास हो जाएगा वो आपका समास होता है तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि किस पद में स्वर्ग संधि नहीं है। किस पद में स्वर्ग संधि नहीं है, इसमें आपको बताना है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है निश्चितम, वह इसमें आपका स्वर्ग संधि नहीं होगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि किन वर्णों की मेल से यह बनता है। किन वर्णों की मेल से यह बनता है, यह का निर्माण किससे होता है, तो ई धन अ के निर्माण से होता है। ई धन अ के निर्माण सबका होता है, यानी ऑप्शन आपका जो दिया गया है आपका बी नंबर, ये बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दीर्घ संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा होगा। दीर्घ संधि का, तो दीर्घ संधि का जो उदाहरण हो जाएगा यह हो जाएगा आपका विद्यालय, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा, दीर्घ में विद्यालय हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, काफी लाजवाब क्वेश्चन है। विघटोला देखने के लिए कौन आए। विघटोला देखने के लिए जो है वह कौन आए थे, आपको ये पता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो आए थे शिक्षक। कौन आए थे, शिक्षक आए थे। और उन शिक्षक का क्या नाम था, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइए। अगला प्रश्न कह रहा है कि लक्ष्मी किससे प्राप्त होती है, यानी कि जो संपत्ति होती है, लक्ष्मी होती है, वो किससे प्राप्त होती है, आपको ये बताना है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये होता है आपका उद्यमी को, ठीक है। उद्यमी को होते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं, आप कह सकते हैं, उन्हें प्राप्त होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्थाभाव का अर्थ क्या होगा। अर्थाभाव का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, वो होता है धाना भाव। क्या होता है, धाना भाव, यानी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, आपको ये बताना है। तो 77 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कि शिव का था। किसका था, शिव का था, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए। मूल शंकर को बिरजानंद का जो दर्शन हुए थे कहाँ हुए थे, आपको ये बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा मथुरा में हुए थे। कहाँ हुए थे, मथुरा में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। फटाफट से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक नहीं किया तो सोचिए मत, इसमें कंजूसी मत कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मूल शंकर में वैराग्य भाव का उदय कब हुआ था। मूल शंकर में वैराग्य भाव का जो उदय हुआ था वो कब हुआ था, तो उनका जो उदय हुआ था वो होता बहर की मृत्यु के बाद। कब हुई थी, तो बहर की मृत्यु के बाद, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि रामायण के अयोध्या कांड से संकलित पाठ निम्न में से कौन सी है। रामायण के अयोध्या कांड से जो संकलित पाठ है वो पाठ कौन सी है, आपको ये बताना है। 80 नंबर क्वेश्चन का जवाब वो है मंदाकिनी वर्णम। कौन सा है वह, मंदाकिनी वर्णम है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे हैं कि दान किसको देना चाहिए। दान है अक्सर जो दान है
मतलब कि दान लेने वाले काफी लोग आ जाते हैं, लेकिन दान अक्सर में माने आखिर में हम लोग को दान किसको देना चाहिए आपको ये बताना है। तो दान हम लोग को हमेशा जो देना चाहिए गरीब को, जो एकदम लाचार है, असहाय है। और गरीब में भी ऐसा गरीब नहीं जिसके पास हाथ पांव सब कुछ है, वह कमा करके कुछ कर सकता है लेकिन फिर भी वो भीख मांग रहा है, उसे तो कदापि नहीं देना चाहिए। अगर आप देते हैं तो समझिए कि आपसे बड़ा गुनाहगार तो कोई है ही नहीं, क्योंकि उसे और आप आलसी बना रहे हैं। ठीक है, आप ऐसा कभी ना करें। जो गरीब है, असहाय है, मतलब वो नहीं कर सकता है, वो पैर से लंगड़ा है और लंगड़ा इस प्रकार से है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता है। ठीक है, तब उसे आप दीजिए। और लंगड़ा है और कुछ कर सकता है, थोड़ा सा लंगड़ा है तो वो कुछ कर सकता है, कुछ करके कमा सकता है, तो उसको तो कभी दान नहीं देना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहे हैं कि त्वाम हम तो अप्यामी किसका जो है वह कथन है, आपको ये बताना है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका राइट जो जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन में बाघ का है। ठीक है, किसका था यह? बाघ का था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं, आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि व्याघ्रपति के कथा पाठ में कैंतेय शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? कैंतेय जो प्रयुक्त किया गया शब्द व्याघ्रपति कथा में, वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया था? तो याद करके रखिएगा, वो प्रयुक्त किया था अर्जुन के लिए। किसके लिए प्रयुक्त किया गया था? अर्जुन के लिए। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है कि महंतराम भिक्षा याची, महंतराम भिक्षा याची किसका कथन है, आपको ये बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शक्र। ठीक है, क्या हो जाएगा? वो शक्र हो जाएगा। ठीक है, किसका कथन था? तो वो शक्र का कथन था। अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्प की जिह्वा के सामने चंचल क्या है? सर्प की जिह्वा के सामने जो चंचल है वह चंचल क्या है? वो है राजलक्ष्मी। कौन है? राजलक्ष्मी। ऑप्शन हो जाएगा आपका इन। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर और ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आपको फटाफट से सर्च करना है डीएलएस एजुकेशन। यहाँ पे आपको 7 सालों का मॉडल पेपर मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही डीएलएस एजुकेशन लिखे तो आपके सामने ये डीएलएस एजुकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको यहीं पे जाना है। मेरे नाम से और भी लोग बनाए हुए हैं, वह गलत है, आपको वहां नहीं जाना है। यहाँ डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल पे उस पर क्लिक करना है, क्लिक करना है, इस तरीके से ओपन होगा और यहाँ पे आपको सारा चीज मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए, जो भी मॉडल पेपर है। और एक नहीं, पूरे 7 सालों का मॉडल पे मिलेगा, जो भी रिजल्ट है, एडमिट कार्ड है, सब चीज यहीं पे आपको मिलता है। तो जैसे इस पे क्लिक करिएगा फटाफट से ऐड वगैरह आएगा, तो इसे आप बंद कर देना है। और बंद करने के बाद से देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पे हर चीज प्रोसेस जो है आपको सारा चीज दे दिया गया। देख सकते हैं यहाँ पे कितने सालों का मॉडल पेपर देख सकते हैं, 2019 का, 2021 का, 2018 का, देख सकते हैं 2018 का, 2016 का, मतलब बहुत सारे मॉडल पेपर यहाँ मिलेगा। यह सभी याद करना आपके लिए काफी जरूरी है, तो जल्दी से सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो कि काफी बढ़िया प्रश्न है कि कर्ण से दानवीरता पाठ कहां से उत्कृष्ट है? यानी कर्ण की जो दानवीरता पाठ कथा है, ये पाठ है, वह कहां से उत्कृष्ट है, आपको ये बताना है। तो ये आपका उत्कृष्ट है कर्णभारम से। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। किसका हो जाएगा? ए नंबर। आपको बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है कि शरीर के नष्ट हो जाने पर भी मनुष्य का क्या नष्ट नहीं होता है? शरीर जो है नष्ट हो जाता है मृत्यु के बाद से, यानी कि शरीर जो नष्ट हो जाता है, फिर भी मनुष्य का क्या नष्ट नहीं होता है, आपको ये बताना है। तो उसकी जो गुण है, जो क्वालिटी है उसके अंदर, ये कभी भी नष्ट नहीं होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, और आपका जो ज्ञान है वह ज्ञान भी आपका नष्ट नहीं होता यार। तो आपका गुण और ज्ञान दोनों ही होना चाहिए। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आपका जो ज्ञान है, ज्ञान तो नहीं होगा, यहाँ पे गुण ही होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, ए नंबर। अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि असहिष्णुता को कौन जन्म देता है? असहिष्णुता को जो है जन्म जो है वह कौन देता है? तो देता है द्वेष। क्या देता है? द्वेष जन्म देता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि देशों के बीच विवादों का समाधान करना किसका काम है? देशों के बीच विवादों का समाधान करना जो होता है वह किसका काम में होता है? तो वह काम होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का। किसका काम होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि योग दर्शन के परिवर्तक कौन है? योग दर्शन के जो परिवर्तक है वो कौन है, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, याद करके रखिएगा, कि पतंजलि है। कौन है? पतंजलि, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला देख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि आचार्य चरक की रचना कौन सी है? आचार्य चरक की रचना जो है वह कौन सी, आपको ये बताना है। तो वह रचना थी चरक संहिता। ठीक है जी, चरक संहिता था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि किस शब्द में डीप प्रत्यय है? किस शब्द है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको डीप प्रत्यय बताना है। तो विदिशु में जो दिया गया है आपका डीप प्रत्यय यहाँ से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विदिशु में है। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि गौरव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? गौरव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, आपको ये बताना है। तो गौरव में जो आपका तद्धित प्रत्यय है वो अन है। ठीक है, अणि प्रत्यय है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंशुधन यानी कि अंशुजूड़ मतुप में कौन सा पद बनेगा, आपको ये बताना है। तो 94 नंबर प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अंशुमान। क्या हो जाएगा? अंशुमान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है आप सभी का कि किंतुन प्रत्यय किस
पद में है। यहाँ पे किंतुन जो प्रत्यय है वो किस पद में, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आपका गति में जो है किंतुन प्रत्यय लगता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि अतपत किस धातु का रूप है। अतपत जो है वह किस धातु का रूप है, आपको बताना है। तो अतपत जो है तप धातु का रूप है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निष्काम शब्द में उपसर्ग क्या होगा। निष्काम में किसका उपसर्ग होगा, आपको ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपका निष्का, क्या हो जाएगा, निष्का, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि परितः के योग से कौन सी विभक्ति होती है। परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, परितः के योग में, ठीक है, योग से नहीं, योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर की द्वितीया होती है। क्या होती है, ये आपका द्वितीया होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न क्या है कि नए समाज का पहला पद क्या होता है। तो नए समाज का सब लोग बताते हैं कि नए समाज का पहला जो पद होता है वो क्या होता है, वो नकारात्मक होता है, यानी ऑप्शन क्या होता है, बी नंबर हो जाएगा, नहीं वाला पद उसमें जुड़ जाता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि छंद शास्त्र का के रचयिता कौन है। छंद शास्त्र के जो रचयिता है वो कौन है, तो वह है आपका आचार्य पिंगल। क्या है, आचार्य पिंगल है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि अपने 100 प्रश्न में से कितने प्रश्न का जो है अभी तक सही जवाब दे पाए हैं, ठीक है। और जो बच्चे जवाब नहीं दे पाए हैं वो ध्यान से देखिएगा, यह बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया 100 आपका ऑब्जेक्टिव था, और इसके नीचे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएगा। हमारा किताब आ चुका है, मार्केट से ले सकते हैं, या फिर आप गूगल पे सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आपको एक नहीं पूरे 7 सालों का ऑफिशियल मॉडल पेपर मिल जाएगा, उसका उत्तर पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए, ठीक है, और अपने तैयारी में जुड़ जाइए। समय आपके पास काफी कम है, अनोखा समय आपके पास बचा हुआ है। फिर मिलते हैं इसी तरह का वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।